जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं जो आपको टेंथ के बोर्ड के एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आपके ये मान के चलिए कि इस वीडियो से कम 5 से 8 नंबर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के जरूर बन जाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है जो आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है? आपको गिवन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - 3 - 7x। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले आपने क्या लिखना है? जनरल इक्वेशन लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो होती है हमारे पास ax² + bx + c = 0। सबसे पहला काम आपने जनरल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके एक एक नंबर पेपर में बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। हाँ, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जो हमें सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। जनरली क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो पहला ax² सीक्वेंस में है, लेकिन c और b की वैल्यू में चेंज किया गया है। तो सबसे पहले आपने इसको रीअरेंज करना है। 6x², क्योंकि x² के बाद x वाली टर्म आती है तो फिर मैं लिखूँगा -7x और -3। क्योंकि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं या फैक्टर्स बनाते हैं तो अगर हमने इसको रीअरेंज नहीं किया तो हमारे फैक्टर गलत बनेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है जो कि ax² + bx + c होती है। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ही देंगे, और आपके पास टाइम की कमी होने के कारण आप इस चीज़ को सीक्वेंस में नहीं लेकर आते और जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म की जब हम बात करते हैं तो bx वाली जो टर्म है वो मिडल टर्म होती है, यानी कि यहाँ पर जो हमारी मिडल टर्म होगी वो होगी 7x। इसको स्प्लिट करना है। अब इसको स्प्लिट कैसे करना है इसको भी ध्यान से देख लीजिए। 6x² - 7x - 3 स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब a क्या है? x² के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो a है, और c क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो 6 है, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू 3 से, तो 3 के साथ माइनस साइन है, तो 6 × -3 करेंगे तो -18 आना चाहिए, ठीक। या अगर आप यहाँ पर माइनस साइन नहीं भी लेंगे तब भी चल जाएगा। सपोज करो आप माइनस भूल जाते हैं लेना, तब भी चल जाएगा। 6 × 3 = 18 आना चाहिए। आपने 7x को या 7 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करके 18 आ जाए, सॉरी प्लस या माइनस करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए। तो आपको आंसर ये खुद बताएगा। आपने क्या करना है कि 18 किस किस के टेबल में आता है वो देख लेना है। 18 मान लीजिए 2 9 × 18 होता है, 3 6 × 18 होता है, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स हैं, इन दोनों में से किसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो 9 और 2 को जब हम चेक करते हैं तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और 9 2 = 18 भी होगा। तो ये जो दो नंबर आप सेलेक्ट करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और प्लस एंड माइनस करके 7 आना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ आपको पता लग गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? गलती कहाँ होती है, जहाँ से हमारे फैक्टर गलत हो जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। हमने क्या किया? 6x² को ऐसे लिखा सॉरी, आगे -3 को एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें पता है कि 7x के साथ माइनस का साइन है, तो हमारे पास दो नंबर हैं 2 और 9। तो हम किसके साथ माइनस साइन रखेंगे? 9 के साथ -x रखेंगे और +2x रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 7 चाहिए, तो 7 कब आएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर 7 के साथ माइनस साइन है इसलिए मैंने 9 के साथ माइनस रखा है, ठीक है, ताकि जब मैं इनको सॉल्व करूँ -9 में से +2 जाएगा तो -7x आ गया। और -9 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, -9 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -18 भी आ गया जो हमें चाहिए था। यानी कि यहाँ तक हमारा स्टेप बिल्कुल सही है।
आगे क्या करनी है, हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग, आपको ग्रुपिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने उन 2 नंबर का ग्रुप बनाना है जिनके कॉमन निकालना ईजी हो जाए। जैसे 6 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, तो आप इन दोनों को भी बना सकते हो। 6 के साथ आप 2x को भी ले सकते हो। तो अभी मैं सिंपल में ही ले लेता हूँ, 6x² माइनस 9x का ग्रुप बना दिया मैंने, प्लस बाहर रख के 2x माइनस 3 का भी ग्रुप बना दिया। जब आप ग्रुपिंग करेंगे आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो चीज़ क्या है ये भी बता देता हूँ। ठीक है, मैं एक साथ में एक और ले लेता हूँ एग्जांपल, 6x² माइनस 9x। ठीक है, सपोज करो ये प्लस 9x होता और माइनस 2x होता और माइनस 3 होता। ये इस क्वेश्चन करें अलग से है ताकि आपको जब ग्रुपिंग बनानी है तो गलती कहाँ होती है। अब मैंने पहले 2 का ग्रुप तो बना दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं इधर से ग्रुप बनाऊंगा तो यहाँ से माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, तो मुझे अंदर वाले दोनों ही नंबर के जो साइन है वो चेंज करने पड़ेंगे अगर यहाँ पर 2 के साथ माइनस होता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, चलिए वापस इसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब आप में देखना है कि क्या क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। दोनों में x है, x की मिनिमम पावर 1 है, तो x की मिनिमम पावर बाहर आ जाएगी। यहाँ से साथ में 2 बाहर आ जाएगा, सॉरी 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ पर ऑलरेडी 2x माइनस 3 है, तो आप यहाँ पर बाहर क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, तो 2x माइनस 3 यहाँ भी हो गया। अब 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों साइड है, इसमें कॉमन ले लीजिए 2x माइनस 3, और यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 1। यहाँ के बाद आपने क्या करना है, ये जो दोनों फैक्टर आए हैं इनको दोनों को 0 के इक्वल रख देना है, आपकी रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ गई, इसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा, ये आ गई बीटा, जो हमें रूट चाहिए होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई है हमारे पास 3/2, बीटा की वैल्यू आई है -1/3। ये था हमें रूट। ठीक है, पहले इन्होंने कहा था जीरोस फाइंड आउट करो, तो हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए जो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करने होते हैं। उसके बाद इन्होंने अगली चीज़ कही है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसके लिए मैं अगली स्लाइड पर चलता हूँ। हमारा क्वेश्चन था 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो जब भी हमें वेरीफाई रिलेशन करना है कोफिशिएंट के साथ, तो पहले आपको कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या निकाले हमने, अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और जब हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, अगर ax² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करें, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, यानी कि -b, और x² का कोफिशिएंट क्या है, a, तो -b अपॉन a होगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -7 है। एक माइनस आपके पास क्वेश्चन में है, मतलब फार्मूले में है, और एक क्वेश्चन में b की वैल्यू -7 है। a की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है, माइनस 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 इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 7/6। अब आपको क्या करना है, ये तो आया इक्वेशन के हिसाब से, और एक आपको कैलकुलेट करना है जो आपकी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2 और -1/3। 3/2 और -1/3, इन दोनों को प्लस करके भी 7/6 आना चाहिए। तो 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, जब हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे इसको, तो 9 - 2 आएगा, यानी कि 7/6 आ गया। तो ये पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वेशन के हिसाब से भी 7/6 थी, और जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की उसके हिसाब से भी हमारी 7/6 आ रही है। अगली चीज़ हमें क्या करनी है, पहले हमने सम कर दिया, अब हमें करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे c/a की वैल्यू होती है। ठीक है, c हमारा यहाँ पर -3 है, क्योंकि
इक्वेशन पे हमारे पास प्लस में होता है तो यहाँ पर -3 है तो -3 लेंगे। ए की वैल्यू 6 है, इसको सॉल्व किया तो -1/2 आएगा। और जो हमारे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है, अल्फ़ा की बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -1/2 और इन दोनों की वैल्यू भी क्या आ गई, सेम आ गई। ये था वेरिफिकेशन, हैंस वेरीफाइड। आपको लास्ट में लिखना है हैंस वेरीफाइड। जब आप इतना स्टेप करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कई बार आ जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फैक्टर बनाइए। कई बार मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर में से वैसे बोर्ड में आता है वो यही आता है। तो प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।